लेकिन ये बातों मैंने रखा कि जब ये सारी रियल पिक्चर जब आई उनकी कनिंगनेस का, तो कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन था कि दैट इज वाई खान सर बिकम द फैजल खान। तो क्लियर ये बात पता चलती है कि वो व्यक्ति विशेष जिन्होंने इस तरह का कृत्य में एक इनोसेंट व्यक्ति को फंसाया, मैं बता दूं कि जो निर्दोष है उनको न्याय मिलेगी और जो दोषी हैं उस सलाखों के पीछे होंगे, उसके लिए कन्विक्शन होगी। सब लोग प्रबुद्ध हो गया है और उनकी छवि जो है, जो फुल ऑफ हिपोक्रेसी है, पाखंड से भरा हुआ है, वो सबके सामने आ चुका है। उनको हम जमानत दिलवा देंगे। हाँ, चूंकि देखिए हम लोग एक लॉयर हैं, हम लोग को एक जब भी केस कोई लेते हैं तो 90% उसकी पता होती है कि उसका फिट क्या होने वाला है। तो जब हमने इस केस को इंटरटेन किया आफ्टर रिजेक्शन फ्रॉम द लोअर कोर्ट बिलो, जब हमने इसको इंटरटेन किया उसी वक्त मुझे पता था कि फ्रॉम द फेस ऑफ रिकॉर्ड ही कहीं 109 बीएनएस का सेक्शन मेकआउट होता ही नहीं था। तो हमने उसी बातों पे हमने बल दिया। उतना ही नहीं, एक ही कॉज ऑफ एक्शन के लिए, एक ही अक्रेंस के लिए दो एफआईआर यहाँ पे हो जा रही है। एक हो रही है जो उन्होंने फॉल्सली एंड फैब्रिकेटली लॉन्च किया, इनको इम्प्लीकेट करने के लिए। दूसरी जो एफआईआर लॉन्च होती है वो पुलिस के रिपोर्ट पे होती है, जब रियल पिक्चर आ जाता है हमारे पास, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अनुसार से, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अनुसार जो एविडेंस एक्ट में भी एडमिसेबल है, जिसको कभी डिनाई ही नहीं किया जाता है, उसके आधार पे जो कदम कुआं 418 2026 लॉन्च होता है, जिसमें खान सर को उर्फ फैजल खान को एक्यूज बनाया जाता है। आपको बहुत अच्छी बात मैं बताता हूं कि चूंकि जब मैं पहले भी बताया था कि मेरी एक बहुत आई हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द खान सर आल्सो, लेकिन ये बातों मैंने रखा कि जब ये सारी रियल पिक्चर जब आई उनकी कनिंगनेस का, तो कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन था कि दैट इज वाई खान सर बिकम द फैजल खान। और ये उनकी कहीं ना कहीं से एक, जब हम लोग क्रिमिनोलॉजी को देखते हैं, हम लोग जूरिस्प्रूडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, तो क्लियर ये बात पता चलती है कि वो व्यक्ति विशेष जिन्होंने इस तरह का कृत्य में एक इनोसेंट व्यक्ति को फंसाया, उसका कंसिक्वेंसेस देख रहे हैं कि दैट लीड टू द डेथ ऑफ हिज ब्रदर आल्सो। वहां भी एक संदिग्ध अवस्था में उनकी डेड बॉडी पाई जाती है। ये भी कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी को हैज करता है। तो इस तरह से, और जहां तक कोर्ट की बात है तो यहाँ से न्याय मिलती है। हम लोग उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं और आपको मैं बता दूं कि जो निर्दोष हैं उनको न्याय मिलेगी और जो दोषी हैं उस सलाखों के पीछे होंगे, उसके लिए कन्विक्शन होगी। और उनको वो अब ये नहीं चलेगा कि वो सोशल मीडिया पे आके लोगों को ठगते रहें, लोगों को बरगलाते रहें, क्योंकि सब लोग प्रबुद्ध हो गया है और उनकी छवि जो है, जो फुल ऑफ हिपोक्रेसी है, पाखंड से भरा हुआ है, वो सबके सामने आ चुका है। गौरव अभिषेक जो है उनकी इमीडिएटली हम लोग बेल फाइल कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उसकी बेल मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही हो जाना चाहिए, क्योंकि 10 कहीं है नहीं, बेलेबल सेक्शंस है और वो तो एक स्टाफ है, उनको भी फंसाया गया। जबकि मैं आपको बता दूं कि इस तरह का अक्रेंस कुछ हुआ नहीं है जैसा आपका एफआईआर लॉन्च हुआ है कदम कुआं पीएस केस नंबर 410 ऑफ 2026। जबकि ये रियल पिक्चर ये है कि जो दिखता है आपको कदम कुआं 418 2026 में, तभी तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके रियल पिक्चर आने के बाद केस किया है। ये जो 410 ऑफ 2000, ये तो फिट टू बी क्वेश्चन है, ये तो मैलिफाइड प्रोसिक्यूशन है। इनफैक्ट ये दिस प्रोसिक्यूशन इज नथिंग जस्ट maliciously been instituted with malified intention having ulterior motive to secure the personal grudge और खान सर और फैजल खान। यस, एकदम होगी, लेकिन अभी इस केस में 418 2026 में उनको इंटरिम रिलीफ मिली हुई है। वो भी मिसलीड करके कोर्ट को लिया गया है, बहुत सारा कंसीलमेंट करके लिया गया है। उसमें हम लोग मिसलेनियस पिटीशन फाइल कर रहे हैं, उसको वैकेट करवाएंगे और वैकेट करवाने के बाद वो जेल जाएंगे। क्या ऐसा लगता है कि इसमें जो पुलिस की स्थिरता आई है उसमें कुछ जो पुलिस वाले पर भी कार्रवाई हो सकती है? अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है, ऐसा नहीं है, आप सबको पता है कि पुलिस कितना ट्रस्टवर्दी है, तो जो पुलिस को लोग आजकल के डेट में बीपन की तरह यूज कर रहे हैं। रियल पिक्चर ये है, हिपोक्रेसी में मैं चाहे जो भी कह दूं, लेकिन रियल पिक्चर है कि पुलिसिंग आर यूज टू बी यूज एज अ बीपन। जो जिसको चाहे, जिसके हाथ में चला जाए वो यूज कर ले, जिसके पास पैसे ज्यादा हो वो यूज कर ले। रियल पिक्चर ये कहने के लिए इन्वेस्टिगेशन अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसके लिए पटना उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा रहा हूँ। फेयर एंड पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को ये केस दी जाएगी कि वो रियल पिक्चर लाए, और सीबीआई के हम मांग करेंगे कि सीबीआई को हैंड ओवर करके रियल पिक्चर लाए और जो दोषियों को सजा दें और जो निर्दोष है उसको बाइज्जत बरी करें, और साथ में कंपनसेशन के लिए, जिसके लिए अभी आपको मैं बता दूं रोशन आनंद जेल जाते हैं, कितने की लॉस होती है, कितने स्टूडेंट्स जिनके फ्यूचर, इनके कोचिंग को, ज्ञान बिंदु कोचिंग को कहा जाता है कि ये खान है, दरोगा का खान है, फैक्ट्री ऑफ द दरोगा, लेकिन अब वहां से उन बच्चों का क्या है? ये जो
कंस्पिरेसी की गई, इसका इफेक्ट केवल रोशन आनंद सर के परिवार और रोशन आनंद पे ही नहीं है, इसकी पूरे एंटायर बिहार के स्टूडेंट्स पे है, उनके गार्जियंस पे हैं जो अपने बच्चों को भेजते हैं, पूरे देश पे है जिसके जो बच्चे जो फ्यूचर ऑफ नेशन होते हैं। ये क्राइम जो की गई है ये इन सारे लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्टेड है। तो इसके लिए हम ह्यूज कंपनसेशन का भी डिमांड करेंगे और हम उसके लिए लड़ेंगे, न्याय मिलेगी इनको। आज देखिए कि किसी की भाई की डेथ हो गई, इसी के कारण डेथ होती है कि चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस बताता कहीं ना कहीं से कंस्पिरेसी हैज की गई। इस सिचुएशन में अब आप बताइए कि उनको किसी भी तरह से उसको रिकवरी किया जा सकता है? कोई मेजर्स है कि दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड इन एनी टर्म्स, चाहे कितने भी चीजें दे दे, उसके भाई तो वापस नहीं आ सकता है। अब देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। एक अंतिम सवाल जी जी, खान सर के टीम में जो कर्मी हैं उन्हें लगातार पुलिस जाने नहीं पहुंचते, क्या ऐसे में अब पुलिस की क्या काम होगा? क्या उन्हें गिरफ्तारी उन- होगी, उन पे कार्रवाई होगी? उन पे गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी, उन पे नॉन बेलेबल वारंट इशू की जाएगी कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड है। खान सर एक बहुत बड़े कलाकार व्यक्ति हैं, फैजल खान जो है, उन्होंने स्क्रिप्ट करके इस स्टोरी को क्रिएट किया, कुकटअप किया, जिसमें रोशन सर जैसे इनोसेंट व्यक्ति को जो दिन रात मेहनत करके छोटे जगह से उठ के अपने मुकाम को बनाया, ऑनलाइन का हीरो बना अपने मेहनत के बदौलत, अपने टीम के बदौलत, और उसको उन्होंने गिराने के लिए उन्होंने कुकटअप स्टोरी क्रिएट किया और उनको फंसाया, जो ज्यादा दिन नहीं, 2 ही दिन के बाद सारी चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है वहां पे। और उसके बाद पुलिस ने खान सर पे, उनके स्टाफ पे एफआईआर लॉन्च किया, जो कदम कुआं पीएस केस नंबर 418/2026 है, जिसमें रियल पिक्चर आ गया है। तो वो सारी चीजें अब तो ऐसे ही, जैसे ही एक एफआईआर, एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए 2 एफआईआर लॉन्च होता है, तो फर्स्ट एफआईआर ऐसा ही गलत है, वो दैट इज फिट टू बी क्वेश्चन, द होल इंग्रेडिएंट और एनवायरनमेंट इज विसिएटेड एट ऑल। तो खान सर के साथ अब उनके कर्मियों पर भी गाज हाँ, उनकी कर्मियों पे भी गाज, चूंकि जो भी कंस्पिरेसी में है उनके साथ जुड़े हुए हैं, सारे पे गाज उड़ी, और उनको चाहिए था इन्वेस्टिगेशन में आके मदद करें, लेकिन वो नहीं कर सकते, चूंकि उनको पता है रियल पिक्चर कि इन्वेस्टिगेशन में हम मदद क्या करेंगे। रियल पिक्चर ये है कि उसी ने उसको तैयार ही किया है, कुकटअप भी किया है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री